नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। एक बड़ी खबर है जिसको लेकर के अब आने वाले कुछ दिनों तक नीतीश कुमार की नींद हराम होने वाली है। ये खबर और इस रिपोर्ट को लेकर के आए हैं तेजस्वी यादव। हालांकि ये रिपोर्ट सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी CMIE की है और इस रिपोर्ट के हिसाब से इस रिपोर्ट को बड़ा ऑथेंटिक रिपोर्ट माना जाता है और इस रिपोर्ट ने तेजस्वी यादव को एक बड़ी शक्ति प्रदान कर दी है। और वहीं सरकार चाहे केंद्र की हो या फिर बिहार की हो, दोनों जो डबल इंजन की सरकार कहते हैं, दोनों को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। और इस पूरे मामले में, पूरी रिपोर्ट में नीतीश कुमार तो बड़ी बेहतरीन ढंग से एक्सपोज हुए हैं। और नीतीश कुमार का जो सबसे मजबूत स्तंभ था, सबसे मजबूत जो उनका वोट बैंक था, उस वोट बैंक को पूरी तरह से तेजस्वी यादव ने ध्वस्त कर दिया है। आपको बता दें कि लालू और नीतीश वाली लड़ाई अब आगे बढ़ गई है। आप लालू प्रसाद के 15 साल के कार्यों को दिखा करके बिहार की जनता को बरगला नहीं सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से अब एक नई पौध, नई पीढ़ी आ गई है जो आपको आईना दिखाने का काम करेगी और समय समय पर चिराग भी दिखाएगी। इसमें बहुत सारे ऐसे नए पीढ़ी के नेता हो गए हैं जो बिहार पर पूरी तरह से फोकस हैं और चीज़ों को अपने हिसाब से आम जनता के बीच में रखना शुरू कर चुके हैं। इनमें तेजस्वी यादव, चिराग पासवान, पप्पू यादव और भी बहुत सारे नेता हैं। कन्हैया कुमार का भी नाम आप ले सकते हैं। ये सारे नेता, जहां एक तरफ नीतीश कुमार पुराने कुनबे को जोड़ करके भानुमति का कुनबा बनाना चाहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी जैसे लोगों को जोड़ करके वो अपने आप को मजबूत दिखाना चाहते हैं, वहीं बिहार पिछड़ता जा रहा है। नीतीश कुमार को बार बार लेकर के जिस तरह से संपादक नमन मिश्रा जी चीज़ों को, तथ्यों को रखते हैं और बताते हैं कि नीतीश कुमार कैसे अपने ही नीतियों से, अपने ही बैरियर्स और जो अपने ही मापदंड तय किए हैं उसे छू तक नहीं पा रहे हैं, ध्वस्त होता जा रहा है। और ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए सर्वाइवल बड़ा मुश्किल होगा। तेजस्वी यादव ने आंकड़ा दिखाते हुए साफ तौर पे कहा है कि जब मैं बेरोजगारी को लेकर के बात करता हूं तो सरकार में बैठे लोगों को चुनाव में याद आता है कि हाँ, बिहार के लोगों को भी, बिहार के युवाओं को भी रोजगार चाहिए। लेकिन हम आपको वो बात बता रहे हैं जो नीतीश कुमार जिस पर पूरा दारोमदार रखते हैं और कहते हैं कि ये उनका कोर वोटर है, वो सेक्टर सबसे पिछड़ा हुआ है। इस रिपोर्ट में उसको लेकर के बड़ी बात सामने आई है और इस बात को तेजस्वी यादव ने हाथों हाथ उजागर किया है। हम ये भी बताएंगे तेजस्वी यादव ने कहा क्या है, लेकिन आपको उससे पहले बता दें कि जिस तरह से 10 लाख लोगों को पहली कलम से रोजगार, नौकरी देने की बात तेजस्वी यादव ने चुनाव से पहले की थी, उसके तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा किया था कि 19 लाख लोगों को रोजगार वो देगी। 10 के जगह पर 19 देने की बात की गई थी और उसको 20 तक पहुंचाने की बात होने लगी थी। लेकिन तुरंत जैसे ही तेजस्वी यादव ने 10 लाख लोगों को नौकरी देने की बात की थी, सुशील मोदी बाहर आए थे। वो बिहार में ही थे और बिहार के उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि यह असंभव है। जब यह असंभव था तो 19 लाख लोगों को रोजगार देना भी संभव कैसे होगा, यह सुशील मोदी ने नहीं बताया था। लेकिन जैसे ही घोषणा हुई, उन्होंने कहा कि हाँ, भाजपा कर सकती है। जब भाजपा कर सकती है तो तेजस्वी यादव 10 लाख लोगों को नौकरी क्यों नहीं दे सकते थे? यह बड़ा प्रश्न था, लेकिन इस प्रश्न का जवाब नहीं ढूंढा गया। अब स्थिति यह है कि उसी समय नीतीश कुमार ने भी कहा था कि नीतिगत रूप से उनका जो ये 10 लाख लोगों को नौकरी देने का जो वादा है, ये खोखला वादा है। 19 लाख रोजगार पर भी नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली। उन्होंने कहा कि वो प्रयास कर सकते हैं। 15 साल के सत्ता में रहने के बाद अगर वो प्रयास कर सकते हैं लोगों को नौकरी देने का, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह है। इस आंकड़े को लेकर के जो सर्वे रिपोर्ट आया है, जो आंकड़े आए हैं, ये सितंबर से दिसंबर तक के हैं 2020 के, जब सरकार पुनः बन गई थी। और सरकार बनने के बाद नौकरी पर ही सारा मामला अटका हुआ था और इसी को लेकर के चुनाव भी हुए थे। तेजस्वी यादव ने इन आंकड़ों को प्रस्तुत करते हुए सीधी तौर पर बताया है कि इस रिपोर्ट में 2021 तक बिहार में बेरोजगारी की दर 11.5% है, जो कि राष्ट्रीय आंकड़े से काफी लगभग दुगना के बराबर है, क्योंकि राष्ट्रीय आंकड़ा 6.9% है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि बिहार में पढ़े लिखे लोगों की बेरोजगारी का आंकड़ा सबसे ज्यादा है। यह भी देश के आंकड़े से बहुत ही ज्यादा है। आपको बता दें कि जहां बिहार में पढ़े लिखे लोग 9,400 के ऊपर हैं, वहीं ये पूरा मामला
देश भर में अगर कहा जाए तो 1,70,000 के आसपास है। इसमें जो अलग अलग तरह से दिखाया गया है उसमें बिहार 6वें 7वें नंबर पे आ रहा है। आपको बता दें कि इस आंकड़े के हिसाब से 95% जो सबसे बड़ी बात इसमें खुलासा हुआ है उसमें हुआ है कि ग्रेजुएट लोग हैं वो राष्ट्रीय औसत से भी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे है। जहां राष्ट्रीय औसत 21.19 का है, वहीं बिहार में यह आंकड़ा 38.67% का है। इतना ही नहीं, अशिक्षित लोगों की बात करें तो अशिक्षित लोगों में जहां देश 1.75 है, वहीं बिहार इसमें भी बहुत आगे निकल गया है। 20-24 वर्ष के जो युवा हैं उनके बेरोजगारी का आंकड़ा अगर देखा जाए तो ये बिहार में लगभग 60% के आसपास आता है। 20 से 24 वर्ष के युवाओं में बेरोजगारी का आंकड़ा सबसे ज़्यादा है। ये रोजगार तलाश कर रहे हैं लेकिन इन्हें नहीं मिल रहा है। वहीं अगर बात करें तो युवतियों का प्रतिशत भी कम नहीं है। युवतियों का, पढ़े लिखे जो लोग हैं उनका प्रतिशत है 57.6%, जबकि राष्ट्रीय औसत 15.1 का है। इसके बाद सबसे ज़्यादा जिस बात पर नीतीश कुमार जम करके अपना दावा मजबूत करते हैं, कहते हैं कि महिलाओं और युवतियों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, वो उनके कोर वोटर हैं, वो समाज, खास करके महिला और युवतियां इस राज्य में सबसे ज़्यादा बेरोजगार है। 95% महिलाएं यहाँ बेरोजगार हैं। उनके पास कोई काम धंधा नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। वो चाहती हैं लेकिन कर नहीं पाती हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर के, इस रिपोर्ट को लेकर के तेजस्वी यादव ने जो बातें कही हैं उन बातों को आप तक रखना बहुत ज़रूरी है। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा है, एक ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा है कि CMI रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 95% युवतियाँ बेरोजगार हैं। 20 से 24 वर्ष के लगभग 59% युवा बेरोजगार हैं। लगभग आधे स्नातक पास युवा बेरोजगार बैठे हुए हैं। बेरोजगारी को लेकर के जिस तरह से हमने सरकार की आंख खोलने का काम किया था, हमने विधानसभा घेराव किया था, हम युवाओं के साथ खड़े नजर आ रहे थे, हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाह रहे थे, तो हम पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। हम छोड़ने वाले इनमें से नहीं हैं। इससे पहले आपको बता दें कि CAG की रिपोर्ट, उसके बाद CMIE की रिपोर्ट, ये दोनों ही रिपोर्ट कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के हलक में हाथ डाल करके तथ्यों को बाहर निकाल रही है, और ये काम तेजस्वी यादव ने किया है। अब आप देख लीजिएगा कि इसे लेकर के जिस तरह से तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा है कि वो सरकार को छोड़ने वाले नहीं हैं और सदन की कार्रवाई खत्म हुई है, सड़क पर हम आ सकते हैं। एक बार फिर से नज़र आने लगा है कि ये लड़ाई और ये जो द्वंद्व है ये बहुत आगे तक जाएगा। सरकार की जड़ें हिलाने का हर संभव प्रयास तेजस्वी यादव और विपक्ष शुरू कर चुका है। देखना होगा कि जहां एक तरफ सत्ता में बैठे लोगों के बीच में सामंजस्य का अभाव है, 4 दल मिलकर के बिहार की गद्दी पर बैठे हुए हैं, जो चारों दलों के बीच में सामंजस्य का अभाव है, वहीं विपक्ष बड़ी एकजुट नजर आ रहा है। वो लोग भी जो कभी एक दूसरे के कट्टर विरोधी हुआ करते थे, विपक्ष में सरकार को घेरने के लिए एक मंच पे आ गए हैं। पप्पू यादव और तेजस्वी यादव की टीम एक साथ मिल करके अगर बिहार के सड़कों पे संघर्ष कर रही है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार के लिए कितनी मुश्किलें होंगी। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।